गोगा जी का रहस्यमय प्रसविक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी। घने जंगलों में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। बस पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और कभी कभी उल्लू की आवाज ही सुनाई देती थी। विक्रम, उज्जैन के पराक्रमी राजा, गुरु के आदेश का पालन करते हुए एक बार फिर बेताल को कंधे पर लेकर उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। बेताल हंसा और अपनी कहानी सुनाने लगा। राजन, एक बार एक सुंदर राज्य में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। राजा अपने राज्य में न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन एक दिन राज्य में एक अजीब घटना घटी। राजा की पत्नी यानी रानी को अपने कमरे में किसी रहस्यमय शक्तियों का आभास हुआ। हर रात उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पास आता है और उससे बातें करता है। रानी ने राजा को बताया, परंतु राजा ने इसे उसका भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। विक्रम ने ध्यान से बेताल की कहानी सुनी और पूछा, फिर क्या हुआ बेताल? बेताल ने हंसते हुए कहा, रात दर रात वो परछाई और भी खतरनाक होती चली गई। एक दिन राजा के महल में एक विद्वान तांत्रिक आया। उसने रानी की यह बात सुनी और राजा को बताया कि उसकी रानी को किसी आत्मा ने अपने वश में कर रखा है। राजा परेशान हुआ और उसने तांत्रिक से मदद मांगी। बेताल ने कहानी जारी रखी। तांत्रिक ने राजा से कहा कि उसे आधी रात को पुराने श्मशान में जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। राजा ने तांत्रिक की बात मानी और रात के समय अकेले श्मशान पहुंच गया। लेकिन वहां एक अजीब घटना हुई। जैसे ही राजा ने अनुष्ठान शुरू किया, वहां एक रहस्यमयी परछाई प्रकट हुई। उसने राजा से कहा कि वह रानी की आत्मा को छोड़ देगा, परंतु राजा को एक शर्त माननी होगी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या शर्त थी बेताल? बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, वह परछाई दरअसल एक प्राचीन आत्मा थी जो वर्षों से मुक्त होना चाहती थी। उसने राजा से कहा कि अगर राजा हर पूर्णिमा की रात उसके साथ यहां आकर उसके साथ संवाद करेगा, तभी वह रानी को छोड़ देगा। राजा ने इस शर्त को मान लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह आत्मा का खेल था। राजा हर पूर्णिमा को श्मशान आता और आत्मा के साथ रात बिताता। यह सिलसिला वर्षों तक चला, लेकिन एक रात राजा ने तांत्रिक से पूछा कि इस आत्मा से छुटकारा पाने का कोई उपाय है या नहीं। तांत्रिक ने बताया कि अगर राजा उस आत्मा के सच्चे नाम का पता लगा ले, तो वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी और रानी भी सुरक्षित हो जाएगी। बेताल ने थोड़ा रुका और फिर बोला, राजा ने पूरी कोशिश की, पर उसे आत्मा का नाम नहीं पता चला। वह निराश होकर हर रात जाता और आत्मा से मिलने की प्रतिज्ञा पूरी करता। लेकिन एक रात आत्मा ने राजा को कुछ ऐसा बताया जिससे वह दंग रह गया। आत्मा ने अपने असली नाम का खुलासा किया और बोला कि वह उस राज्य का ही पूर्व राजा है जो अपनों के विश्वासघात से मारा गया था। वह बस न्याय की तलाश में था। विक्रम के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने बेताल से पूछा, तो क्या राजा ने आत्मा को मुक्ति दी? बेताल हंसा और बोला, राजन, आत्मा का सत्य जानने के बाद राजा ने उसे मुक्ति दी और उसकी आत्मा स्वर्गलोक चली गई। लेकिन राजा को उस आत्मा से हमेशा के लिए एक रहस्यमयी शक्ति का आशीर्वाद मिला, जिससे वह अपने राज्य में किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम हो गया। इतना कहकर बेताल फिर हंसा और बोला, राजन, अब बताओ, क्या यह आत्मा का बदला था या उसके राज्य के लिए एक सच्चा प्रेम? विक्रम कुछ बोलता, इससे पहले ही बेताल फिर से उड़ गया। अब राजा विक्रम के मन में यह प्रश्न हमेशा के लिए रह गया कि क्या उसने आत्मा को सही निर्णय दिया या नहीं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।